नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राजस्थान के बाद हरियाणा एक और उत्तर भारत का राज्य है जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में 2 फेज़ में इलेक्शन हुए हैं, पोलिंग हो चुकी है और जिस तरह का माहौल था उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वहां भारी नुकसान होगा। यानी पिछली बार 25 की 25 सीटें उसने और उसके एक सहयोगी ने जीती थी, 24 और 1, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस 5 से 10 सीटें तक उससे छीन सकती है और ये संख्या 10 के ऊपर भी जा सकती है। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी और इस बार लग रहा है कि इस बार उसकी सीटें आधी हो सकती हैं। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना काम कर रहा है हरियाणा में। एक तो राज्य सरकार के खिलाफ जो विरोध की भावना है, असंतोष है, और दूसरे केंद्र सरकार के खिलाफ भी वहाँ पर असंतोष है। सबसे बड़ी वजह तो आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा केंद्रित पंजाब और हरियाणा में रहा है और खट्टर की सरकार ने उन पर बहुत सारे जुल्म सितम किए हैं और वो गुस्सा अंदर ही अंदर खत बता रहा है लोगों में और वो अब मौके की तलाश में है सबक सिखाने के लिए। तो एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण बेरोज़गारी है। हरियाणा में ज़बरदस्त बेरोज़गारी है। आपने देखा होगा कि कैसे हरियाणा के लोग इज़राइल और यूक्रेन तक में लड़ाई लड़ने के लिए लाइनों में कतार में लगे हुए हैं वहाँ जाने के लिए। और भी बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि बड़ी बुरी स्थिति है और राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो बेरोज़गारी दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ महंगाई है। ये राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई परेशान कर रही है और यहाँ भी महंगाई का मुद्दा बहुत हावी है। चौथी चीज़ ये है कि अग्निवीर योजना का बहुत 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 विरोध है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत सारे युवक फौज में जाते हैं और उसके अलावा जो दूसरे अर्धसैनिक बल हैं उनमें भी जाते हैं। लेकिन ये अग्निवीर योजना के आने के बाद उन्हें घोर निराशा हुई क्योंकि उनका भविष्य एक तरह से चौपट हो गया। जिन्होंने सोचा था कि हम इस तरह की नौकरी करेंगे, तो एक बहुत बड़ा असंतोष ये भी वहाँ फैला हुआ है। और भी स्थानीय कारण हैं जो अलग अलग समुदायों को प्रभावित करते रहे हैं और उनमें गुस्से का संचार करते रहे हैं, उसमें गुस्सा खत बताता रहा है। अब आइए कि इस गुस्से से, इस एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए बीजेपी ने क्या किया है या बीजेपी के हाई कमान ने क्या किया है। उसने किया ये है कि दूसरी पार्टियों से नेता तोड़े हैं। जो प्रमुख नेता हैं उनको तोड़कर अपना कैंडिडेट बना लिया। यानी 10 में से 6 सीटों पर पूर्व कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। अब उन्होंने सोचा कि बीजेपी के पास जो मौजूदा सांसद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनको हटा दिया जाए। उनकी जगह ऐसे चेहरे लाए जाएं जो कि वहाँ पहचाने जाते हैं और कांग्रेस का वोट बैंक भी वो साथ में ले आएंगे। लेकिन अमूमन इस तरह से होता नहीं है। दल बदल करने के को भी बहुत बार लोग अच्छे से देखते नहीं हैं और ख़ास तौर पे जिस पार्टी के प्रति उनके अंदर गुस्सा पहले से मौजूद हो, अगर उस पार्टी में जाकर वो कैंडिडेट खड़ा होता है तो ये गुस्सा और भी बढ़ जाता है। और ये गुस्सा दिख रहा है कि चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे रणजीत चौटाला हो, चाहे दूसरे नेता हों, वो फंस गए हैं इस चुनाव में और उनके खिलाफ ज़बरदस्त हवा है। नवीन जिंदल के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका आधार भी वहाँ पर अच्छा खासा है। और दूसरी सीटों पर भी इसी तरह से समीकरण जो बन रहे हैं, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, ये सारे समीकरण काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस फैक्टर पर बीजेपी सबसे ज़्यादा रिलाई करती, सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, वही काम नहीं कर रहे हैं। पहला फैक्टर मोदी की लोकप्रियता। मोदी की लोकप्रियता अब हरियाणा में लगभग 0 पर पहुंच गई है। उनको लेकर उनके बारे में चर्चा ही नहीं की जा रही है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी को लाना है। अब ऐसी कोई चर्चा वहाँ पर नहीं है। दूसरा, जो हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेलती रही है वो भी वहाँ भोथरा हो गया है। अब हिंदुत्व वहाँ चल नहीं रहा है। राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा
वो हुआ था, वो भी अब वहाँ पर कोई उसका असर नहीं है। और अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का जो सिलसिला शुरू किया है मोदी ने, शाह ने और दूसरे नेताओं ने, उसकी भी कोई वहाँ पर गूंज सुनाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर वहाँ बीजेपी फंस गई है और दसों सीट पर फंसी हुई है। कहते हैं कि केवल 2 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी निकालने की स्थिति में फ़िलहाल है, बाकी 8 सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं और 8 में से कम 4 या 5 सीटें कांग्रेस वहाँ से निकाल सकती है, यानी बीजेपी को आधी सीटों का नुकसान हो सकता है। और जब सब जगह नुकसान हो रहा हो तो ये 5 सीटें भी बहुत बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी भरपाई देश के किसी दूसरे हिस्से से होनी नहीं है और ये अल्टीमेटली उसे बहुमत से पहले ही रोक सकती हैं। जो लोगों का अनुमान है कि बीजेपी 200, 220, 230, 240 के आसपास जाकर रुक सकती है, वो उसमें हरियाणा भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।